नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पोस्टल पास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का क्लास 1 और क्लास 2 को देखेंगे। हम वैसे लोगों के लिए जिनको अंग्रेज़ी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है, उन लोगों के लिए हम पूरा हिंदी वर्जन में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 को लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से आज हम एक सैंपल के तौर पे लेके आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगा। और अगर आप लोग को पसंद आता है तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरा विभागीय परीक्षा की तैयारी हम आपको हिंदी में करवाएंगे, जिसमें से अच्छी तरह से आप सबों को समझ में आएगा। जहाँ हिंदी का ज़रूरत होगा हिंदी तो बताएंगे ही, जहाँ अंग्रेजी का ज़रूरत होगा वहाँ हम अंग्रेजी भी आपको बताएंगे। तो आइए हम यहाँ देखते हैं पहला संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, और उसका ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू को भी हम देखेंगे। तो पहला है कि डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये तो आप सभी को पता होगा। और डाक सेवा बोर्ड विभाग के शीर्ष प्रबंधन निकाय में अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। जो बोर्ड के 6 सदस्य क्रमशः इस प्रकार हैं: पहला कार्मिक पर्सोनेल, दूसरा संचालन ऑपरेशन, तीसरा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, चौथा डाक जीवन बीमा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पांचवा बैंकिंग और डीबीटी, और छठा है प्लानिंग। ये 6 पोर्टफोलियो जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक हो जाएगा तो एग्ज़ाम शुरुआत होने से 1 महीना पहले इन सभी के सदस्यों को देख लेंगे। इसके अलावा विभाग के अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी एंड वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं वो बोर्ड के परमानेंट इन्वाइटी होते हैं, यानी अस्थायी आमंत्रित होते हैं। यानी जब भी बोर्ड में मीटिंग बैठता है तो हर एक पोर्टफोलियो के सदस्य तो होते ही हैं, साथ में एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र ये जो होते हैं ये मीटिंग में आना ही आना है इन लोगों को। बोर्ड के सचिव के रूप में निदेशालय के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी द्वारा बोर्ड की सहायता की जाती है। यानी जो सबसे सीनियर स्टाफ जो होते हैं डायरेक्टर निदेशालय में, वो उनको हर तरह का मदद करते हैं। और उप महानिदेशक, निदेशक और सहायक महानिदेशक मुख्यालय में बोर्ड के लिए आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान करते हैं। यानी मुख्यालय में जब किसी भी तरह का मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जब पोस्टल सर्विस बोर्ड बैठता है, तो उप महानिदेशक, निदेशक और सहायक महानिदेशक जो होते हैं वो हर तरह के सहायता प्रदान करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नियंत्रण में है कि डाक विभाग पोस्ट नई दिल्ली के महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में है। मतलब जो डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, मतलब पूरा पोस्टल डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है वो महानिदेशक नई दिल्ली के अंदर होता है। महानिदेशक डाक बोर्ड के अध्यक्ष और डाक विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड सर्कल में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में कि पोस्टल बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर सकता है, जिसमें ऑप्शन था हमारा सेक्रेटरी था, डायरेक्टर जनरल था, और 2 और पोर्टफोलियो के मेंबर दिए हुए थे। तो उनका जो झारखंड सर्कल का जो प्रोविजनल आंसर किया है उसमें डायरेक्टर जनरल जो उसे सही आंसर दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद प्रशासन के उद्देश्य से पूरे देश को एक मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के अधीन 23 पोस्टल सर्कल में विभाजित किया गया है। मतलब पूरा देश को प्रशासनिक कार्य को सही तरीके से चलाने के लिए
मतलब मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन, यानी उसके इंचार्ज जो होते हैं सर्किल के वो मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। वो मतलब 23 सर्कल में विभाजित किया गया है। अब प्रत्येक सर्किल को उन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिनमें फील्ड इकाइयाँ शामिल होती हैं, जिन्हें डिवीज़न कहते हैं। डिवीज़न यानी जो मतलब कह सकते हैं कि पोस्टल डिवीज़न हो जाता है और आरएमएस डिवीज़न हो जाता है। प्रत्येक क्षेत्र का नेतृत्व एक पोस्ट मास्टर जनरल करता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो रीजन है, वो रीजन का जो हेड होता है ना, वो पोस्ट मास्टर जनरल होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीएमजी कहते हैं। सर्किल और क्षेत्रों में सर्किल स्टाम्प डिपो यानी सीएसडी होते हैं, पोस्टल स्टोर डिपो पीएसडी होते हैं, मेल मोटर सर्विस यानी एमएमएस इसको कहते हैं, इत्यादि अन्य कार्यात्मक इकाइयाँ पाई जाती है। उसके बाद इन 23 सर्किलों के अलावा सशस्त्र बलों की डाक संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेस सर्कल नामक एक और सर्कल पाया जाता है। मतलब 23 पोस्टल सर्कल तो है ही, लेकिन आर्मी मतलब सशस्त्र बलों के लिए मतलब एक अलग से बेस सर्कल बनाया गया, जिसको मतलब बेस सर्कल के नाम से जानते हैं। बेस सर्कल का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक एडिशनल डायरेक्टर जनरल का आर्मी पोस्टल सर्विस करता है, जो एक मेजर जनरल रैंक के पद पर होता है। यानी जो बेस सर्कल का जो हेड होगा वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल होगा, जो एक मेजर जनरल रैंक का होता है। मेजर जनरल रैंक एक सेना का एक रैंक होता है, उस रैंक का होना चाहिए। उसके बाद सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में सिविल पदों पर प्रतिनियुक्त अधिकारी शामिल होते हैं। मतलब डिप्यूटेशन पे जो होते हैं ऑफिसर रैंक का जो लोग होते हैं उसको सिविल सर्विसेज से मतलब डिप्यूटेशन पे शामिल किया जाता है। और मतलब आर्मी पोस्टल सर्विस में जो मतलब 75% स्टाफ होते हैं वो हमारे डाक विभाग के होते हैं, और जो 25% स्टाफ होते हैं वो आर्मी खुद उसको बहाल करती है। अब है डाक सर्कल और उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र और उनके मुख्यालय निम्न प्रकार से हैं। पहला है आंध्र प्रदेश का मतलब आंध्र प्रदेश डाक सर्कल का जो सीमा होता है वो आंध्र प्रदेश तक आता है, और पांडिचेरी का एक ज़िला है अनम, वो आंध्र प्रदेश सर्कल में ही आता है, और इसका मुख्यालय हो जाएगा विजयवाड़ा। दूसरा है असम का मतलब वो राज्य क्षेत्र जो है उसका असम ही है, और उसका मुख्यालय गुवाहाटी हो जाएगा। बिहार है पटना, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़, रायपुर, दिल्ली का दिल्ली है, उसका मुख्यालय दिल्ली। गुजरात का ध्यान देंगे, गुजरात सर्किल के अंदर गुजरात खुद आता है, दादर एवं नगर हवेली आता है, और दमन एवं दीव आते हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो अहमदाबाद हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर में है हरियाणा डाक सर्कल जो है हरियाणा के अंतर्गत ही आता है, इसका मुख्यालय हो जाएगा अम्बाला कैंट। उसके बाद हिमाचल प्रदेश इसका मुख्यालय हो जाएगा शिमला। जम्मू कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची मुख्यालय है। कर्नाटक बेंगलुरु मुख्यालय। केरल का देखेंगे केरल, लक्षद्वीप और माहे जिला। पांडिचेरी का माहे जिला, लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, और केरल, ये तीनों इसके अधीन आते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ मध्य प्रदेश आता है। महाराष्ट्र सर्किल के अंदर महाराष्ट्र आता है और गोवा आता है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल का ध्यान देंगे, इसमें 6 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसका मुख्यालय शिलोंग है। उसके बाद ओडिशा सर्कल में ओडिशा आ जाता है, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। पंजाब सर्कल में पंजाब और चंडीगढ़ 2 आ जाते हैं, इसका मुख्यालय चंडीगढ़ है। राजस्थान सर्कल के अंदर राजस्थान आता है, जो मुख्यालय जयपुर है। और तमिलनाडु सर्कल के अंदर तमिलनाडु और पांडिचेरी आता है, अन्नम और माहे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, और चेन्नई इसका मुख्यालय है। इसके बाद तेलंगाना देखेंगे, तेलंगाना गई है और इसका मुख्यालय हैदराबाद है। उत्तर प्रदेश सर्कल जो है उत्तर प्रदेश तक ही आता है, इसका लखनऊ। उत्तराखंड देहरादून। और वेस्ट बंगाल के अंदर फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाते हैं। तो आप इसमें ध्यान देंगे कि जो डाक सर्कल अपने राज्य के अलावा किसी अन्य और राज्य को, आप तो फिर केंद्र शासित राज्य को अपने अधीन में मतलब उसका कार्यभार को देखता है,
वैसे जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया और पंजाब हो गया और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। इन सब चीज़ों को, इन 6-7 को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको सुविधा होगा। अब क्लाउज नंबर 2 है पोस्ट ऑफिस के प्रकार। झारखंड सर्किल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा पोस्ट ऑफिस का प्रकार नहीं है, तो ये 3 दिया हुआ था और एक उप डाकघर EDSO दिया हुआ था। तो ध्यान रखेंगे पोस्ट ऑफिस 3 प्रकार का होता है, मुख्य डाकघर, उप डाकघर और शाखा डाकघर। इसमें से कार्यालय के पहले 2 वर्ग यानी मुख्य डाकघर और उप डाकघर जो है उनमें सभी तरह के डाक व्यवसाय का लेन देन करता है। डाक कार्यों की मुख्य वस्तुओं जैसे कि डाक की डिलीवरी और प्रेषण, पंजीकृत लेखों की बुकिंग और SB जमा स्वीकार करने, प्रभावित करने, मतलब ये है कि जो ऊपर का जो है मुख्य डाकघर और उप डाकघर है ना, उसमें हर एक तरह का मतलब पोस्टल बिजनेस किया जाता है। लेकिन जो नीचे का ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसमें मतलब मुख्य जो काम होता है वो डाक की डिलीवरी होता है, प्रेषण होता है, पंजीकृत लेखों की बुकिंग होता है, SB जमा स्वीकार किया जाता है और पार्सल बुक किया जाता है, SB निकासी किया जाता है, लेकिन मतलब कुछ लिमिटेड तरह से किया जाता है। इसके बाद शाखा डाकघरों में अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती है, मनी ऑर्डर जारी किया जाता है, भुगतान किया जाता है, मतलब प्रतिबंधित तरीके से, मतलब लिमिट है कि आप इतना से ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक जनता का संबंध है, कुछ डाकघर बचत बैंक लेन देन के संबंध में उप डाकघरों और प्रधान डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के चरित्र में आमतौर पर कोई अंतर नहीं। मतलब ये समझिए कि मुख्य डाकघर और उप डाकघर में जो भी सेवा दिया जाता है उसमें कुछ अंतर नहीं है, लगभग सारा का सारा सेवा प्रदान किया जाता है। इसमें नोट करके ध्यान दीजिएगा कि अधिक महत्वपूर्ण शहरों में जो प्रधान कार्यालय होते हैं उसके जो प्रभारी होते हैं वो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं यानी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, और वो ऐसे प्रधान कार्यालयों को प्रथम श्रेणी के प्रधान कार्यालय के रूप में जाना जाता है। और प्रथम श्रेणी के जो प्रधान पोस्ट मास्टर होते हैं वो अपने कार्यालय में डाकघरों के अधीक्षक के सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी जो प्रथम श्रेणी के जो प्रधान पोस्ट मास्टर होते हैं वो एक सुपरिटेंडेंट के सारे पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने पोस्ट ऑफिस के अधीन के अंदर। तो क्लाउज 1 और क्लाउज 2 आज हम आपके सामने लेके आए हैं और हम आशा करेंगे कि आपको पसंद आएगा और जैसा आप लोग का प्रतिक्रिया मुझे मिलेगा हम जल्द ही आगे इससे जारी रखेंगे। और हम जैसे हमने वादा किया है कि PO गाइड पार्ट 1 को हम पूरा हिंदी में आप लोगों को बताएंगे ताकि कहीं से आप लोग को समझने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, आप अच्छी तरह से समझें और अपना एग्ज़ाम, आने वाला एग्ज़ाम का तैयारी करें। चलिए, नमस्कार।